एनआईए की हिरासत में मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे हैं। 25 मार्च तक के लिए एनआईए की हिरासत में उन्हें भेजा गया है। तो एंटीलिया केस में संलिप्त रहने के आरोप में सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई थी और वकीलों ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया है। तो इस वक्त की जानकारी, जहां पर सचिन वाजे मामले में सियासी बयानबाजी जिस तरह से शुरू हो चुकी है। सचिन वाजे के मामले में शिवसेना ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। महाराष्ट्र मामले में फिर केंद्र सरकार ने टांग अड़ाई है, ये शिवसेना की तरफ से बयान दिया गया है। सचिन वाजे को जिस तरह से एनआईए की 25 मार्च तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी महाराष्ट्र पुलिस का अपमान है। शिवसेना लगातार ऐसे बयान देती हुई नजर आ रही, जहां पर शिवसेना की तरफ से यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार हमारी पुलिस का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर एनआईए की जांच जो है वो लगातार जारी है, जहां एनआईए की कस्टडी में वाजे को भेजा गया है और 25 मार्च तक के लिए कस्टडी जो है वो एनआईए को दी गई है। सचिन वाजे की पूछताछ लगातार की जा रही है, लेकिन शिवसेना ने एक तरफ केंद्र सरकार पर हमला बोला है, जहां शिवसेना की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो हमारी पुलिस का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है। और साथ ही ये भी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे, सवाल उठाए जा रहे कि आखिर सचिन वाजे से शिवसेना का क्या रिश्ता है। तो लगातार जिस तरह से बीजेपी भी अब एंटीलिया मामले को लेकर के जहां पर सवाल खड़े करती हुई शिवसेना पर नजर आ रही है, सचिन वाजे से शिवसेना के रिश्ते की जांच हो, ये राम कदम की तरफ से कहा गया है। तो एंटीलिया मामले में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक पहलू खोलते हुए नजर आ रहे हैं, अब एनआईए की कस्टडी में वाजे को भेज दिया गया है, जहां 25 मार्च तक की कस्टडी जो है वो सचिन वाजे की एनआईए को सौंपी गई है। पूछताछ की जाएगी, लेकिन सियासी बयानबाजी जो है वो बात अगर केंद्र सरकार की करे या राज्य सरकार की करे तो दोनों की तरफ से देखने को मिल रही है। जहां पर एक तरफ राज्य सरकार ये बात लगातार उठाती है कि आखिरकार सरकार, केंद्र सरकार क्यों पुलिस का मनोबल तोड़ने की कोशिश करिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अशोक पांडे जुड़ रहे हैं। अशोक, जिस तरह से अब सचिन वाजे को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है, 25 मार्च तक पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ मामले और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? देखिए गिरदी, सबसे प्रमुख इसमें अभी यह है कि जो रियाज काजी है, जो बहुत ही करीबी माने जाते हैं खासतौर से सचिन वाजे के, बकायदा एनआईए ने उनसे पूछताछ की है। इन्हें देखिए जो शुरुआत हुई थी, जो क्रम की शुरुआत की गई थी, जो सचिन वाजे से शुरू हुई थी, वो अब पहुंच गई है सचिन वाजे के बाद में रियाज काजी थे, जो बहुत ही करीबी माने जाते हैं। और ये लिस्ट जो है, ये फहरिस्त जो है, सिर्फ रियाज काजी पे आके नहीं रुकेगी। ऐसे बहुत सारे और पुलिस अधिकारी हैं जो लगातार सचिन वाजे के साथ में उनके संपर्क में बने हुए थे। और जिस तरह से लगातार सचिन वाजे कंट्रोवर्सीज में पहले भी रहे हैं और जिस तरह से नेताओं के साथ में उनके साठगांठ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि अब जो एनआईए है, आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे जो बड़े नेता हैं जो शिवसेना के हैं, उनको बाकायदा बुला करके उनसे पूछताछ करेगी। क्योंकि देखिए मनसुख हिरेन का जो मामला हुआ था, जो गाड़ी थी, जो बाकायदा जो सचिन वाजे यूज कर रहे थे, लंबे समय से कर रहे थे उनकी गाड़ी का इस्तेमाल, और जिस तरह के आरोप खासतौर से उनकी बीवी ने लगाए हैं कि कहीं ना कहीं पर जो मनसुख हिरेन हत्याकांड में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है वो सचिन वाजे का है, उसको ध्यान में रखते हुए अब ये माना जा रहा है कि ये पूरा प्री प्लान करके एक तरह से जो जिलेटिन स्टिक्स वगैरह मिली थी उसको रखने का प्रयत्न किया गया था और हसमुख हिरेन को फंसाने का जो है कंट्रोवर्सी किया गया था, प्लान किया गया था। उसको ध्यान में रखते हुए कि जिस तरह से अब ये पूछताछ की जा रही है, एनआईए को जो 25 तारीख तक की जो एक कस्टडी मिली है सचिन वाजे की, उसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि और भी कई ऐसे बड़े नाम है जिसका बहुत जल्द खुलासा एनआईए की टीम करेगी। लेकिन अशोक, जिस तरह से सियासी बयानबाजी दोनों पार्टियों की तरफ से देखी जा रही, चाहे बीजेपी का जिक्र करे या शिवसेना का जिक्र करे, तो दोनों पार्टियां किस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब ये पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन जो है पूरा एनआईए को दी गई है, जो सेंट्रल बॉडी से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं पर अब ये भी एक तरफ सामने रखा जा रहा है कि किस तरह से मुंबई पुलिस जो है इस पूरे मामले को टैकल करने के लिए सक्षम है। लेकिन अगर बात करें जब से ये त्रिमुखी सरकार जो यहाँ पर आई हुई है, उसके बाद में लगातार मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर कई ऐसे सवाल उठे जो इसके पहले कभी इतिहास में नहीं उठे हैं। इसके चलते जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि जिस तरह की पुलिस की छवि रही है मुंबई में खासतौर से, और जिस तरह से सचिन वाजे ने जिस तरह का जो कार्य किया है, उसके चलते जो कहीं ना कहीं पर मुंबई पुलिस की छवि धूमिल हुई है। उसके साथ में और भी कई ऐसे अपने बड़े अधिकारियों के नाम जुड़ गए हैं जो आने वाले दिनों में एक्सपोज करेंगे, जो कहीं ना कहीं उसी को बचाने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। सचिन वाजे देखिए, जिस वक्त 2005 में डिपार्टमेंट से उनके ऊपर कुछ केसेस हुए थे और उन्होंने रिजाइन दिया, तो उसके बाद में शिवसेना के साथ जुड़ गए थे। तो शिवसेना का हाथ कहीं ना कहीं पर सचिन वाजे के साथ में अभी भी दिखाई दे रहा है। और शिवसेना के कार्यकाल में दोबारा उन्होंने जो है उनका सस्पेंशन रिवोक हुआ था, दोबारा वो ज्वाइन किए थे। तो खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।